इस वीडियो में हम रेखिक असमीकाओं को ग्राफी विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। उसके पहले हम सबसे पहले ये देखें कि जो असमीकाएं होती हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो मान लीजिए कि x इजिकल टू 2 है, तो इसका ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि यदि हम संख्या रेखा पर देखें 0, 1, 2, तो संख्या रेखा पर x बराबर 2 एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि हम संख्या रेखा पर असमीका को देखें, मान लीजिए कि ये असमीका है x छोटा है 2 से, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये 0, ये 1, ये 2, तो इसका अर्थ ये होता है कि 2 से सारी छोटी संख्याएं जितनी भी स्थित हैं, तो 2 से सारी छोटी संख्याएं यानी 2 को छोड़ करके, ये 2 को हमने छोड़ दिया और उसके बाद की सारी संख्याएं ली हमने। तो ये सारी संख्याएं जिनको हमने शेडेड किया है, ये वो सारी संख्याएं हैं जो 2 से छोटी हैं। अर्थात दूसरे ढंग से यदि अपन इसको अंतराल की भाषा में कहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ टू 2 तक, और चूंकि 2 को सम्मिलित नहीं किया है इसलिए इसको हमने ओपन इंटरवल से लिखा है। मान लीजिए कि x छोटा या बराबर है 2 से, इस तरह की स्थिति में हमें बिंदुओं को आरेखित करना होता। तो 0, 1, 2 और 2 को सम्मिलित करते हुए, तो ऐसी स्थिति में हम ये जो गोला बनाएंगे उसको पूरा भर देंगे। ये हमने भर दिया और फिर सारे अवयवों को सम्मिलित करते हुए ये अनंत तक। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लिखेंगे -अनंत से लेकर 2 तक, और चूंकि 2 को भी सम्मिलित किया है इसलिए इस तरह का ब्रैकेट लगेगा। तो एक ज्यामितीय अर्थ अब हमारे सामने दिखने लगा कि x बराबर 2 का अर्थ होता है केवल एक बिंदु, और x छोटा है 2 का अर्थ ये होता है कि एक पूरा बिंदुओं का समुच्चय जिसमें 2 से छोटी सारी संख्याएं आ रही है, और वो सारी संख्याएं यदि अपन लें तो वो एक रेखा का ही रूप ले रही है। तो इस तरह से कोई असमीका अपने आप में एक समुच्चयों के संग्रह को, बिंदुओं के संग्रह को लिए हुए होता है। तो अब इनको यदि हम ज्यामितीय रूप से देखें, मान लीजिए कि एक समीकरण है x प्लस वाई छोटा है 4 से। अब इन सारे बिंदुओं को यदि हमें ज्ञात करना है कि वो बिंदु कौन कौन से हैं जो 4 से छोटे हैं, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करने की जो विधि है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस असमीका के संगत हम एक सरल रेखा ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि ये असमीका है, इसको यदि हम फर्स्ट कहें तो फर्स्ट के संगत रेखा, इस असमीका के संगत हम रेखा बनाएंगे और वो रेखा होगी x प्लस वाई बराबर 4। मान लीजिए कि इसको हमने 2 का। अब इस रेखा को हमें आरेखित करना है। तो किसी भी रेखा को आरेखित हम तब कर पाते हैं जब हमारे पास में उस रेखा पर स्थित 2 बिंदु हो। तो रेखा पर स्थित 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए रेखा 2 पर 2 बिंदु, तो वो 2 बिंदु हमने मान लिए। सबसे सरल तरीका ये होता है कि ये x, ये y, एक बार x को 0 रख दीजिए और एक बार y को 0 रख दीजिए। हालांकि हम कोई सा भी बिंदु रख सकते हैं, x बराबर 1 भी रख सकते हैं, x बराबर 4 भी रख सकते हैं,
चाहे जितना बड़ा मान रख सकते हैं, लेकिन सरलता के हिसाब से हमने x बराबर 0 रख दिया। जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 4। अब इसी तरह से यदि यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिल रहा है 4। तो दो बिंदु हमको मिल गए। पहला बिंदु मिल गया, मान लीजिए कि इसको हम a कह रहे हैं, इसको b कह रहे हैं, तो a बिंदु मिल गया हमको 0 4 और b बिंदु मिल गया हमको 4 0। कोई सा भी प्रश्न हो, सब में हम इसी ढंग से ज्ञात करेंगे। अब हम सरल रेखा के लिए हमने x अक्ष और y अक्ष, तो मान लीजिए कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब x अक्ष और y अक्ष पर इन दो बिंदुओं को हम आरेखित करें, तो बिंदु 0 4 यानी x अक्ष की दिशा में 0 और y अक्ष की दिशा में 4, यानी ये 0 4 मतलब ये y अक्ष पर स्थित है और ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो 4 मतलब, और ये बिंदु हमारा हो गया A। इसी तरह से और ये बिंदु हो गया B। अब दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे अपनी स्केल की सहायता से, तो ये हमें रेखा प्राप्त हो रही है। ये रेखा कौन सी है? रेखा 2। अब हमें ये रेखा इस पूरे समतल को दो भागों में बांट रही है। तो जो हमारा अभीष्ट बिंदु होगा, अभीष्ट मतलब जो वो बिंदु जो इस असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं, वो या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। तो ये अब हमें तय करना है कि हमें किस प्रकार से बिंदु लेना है। तो जो सबसे परिचित बिंदु हमें दिख रहा है वो है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु इस रेखा पर भी स्थित नहीं है। तो यदि हम मूल बिंदु की स्थिति देखें कि वो रेखा में इस क्षेत्र में है या नहीं है, तो मूल बिंदु कहाँ रखेंगे हम? फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखा 0, x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर 0 रखा और छोटा है 4 से, और ये हम देख रहे हैं सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि मूल बिंदु हमारे अभीष्ट क्षेत्र में है। तो यानी ये मूल बिंदु हमारे अभीष्ट क्षेत्र में है, तो इस तरफ वाला हिस्सा हम शेडेड करेंगे। तो छायांकित भाग कौन सा हो गया? वो भाग हो गया जो x प्लस वाई 4 से छोटा है। तो इस तरह से हम छायांकन के द्वारा हमारा जो अभीष्ट क्षेत्र है उसको ज्ञात करेंगे। तो इससे हमें यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी असमीका एक समतल को दो भागों में बांट देती है, तो हमें वो हिस्सा देखना है जो x और y के वो मान देखना है जो इस असमीका को संतुष्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक बिंदु लिया, मूल बिंदु, और मूल बिंदु इसमें रख करके देखा, यदि ये इसको संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम मूल बिंदु को अपने क्षेत्र में इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति होती कि ये इसको संतुष्ट नहीं करता, तो फिर हम दूसरा वाला हिस्सा लेते हैं। और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं हम, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब इसके संगत हमें अभीष्ट क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण प्राप्त करना है। तो हमारी जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? जो भी असमीका दी हुई है उसके संगत रेखा, तो इसके संगत रेखा जो होगी x प्लस 2y बराबर 6।
ये पहला काम किया हमने। उसके बाद में हमें इस रेखा पर दो बिंदु ज्ञात करना है। रेखा पर दो बिंदु, ये दूसरी स्टेप हो गई। पहली स्टेप संगत रेखा बनाने की, दूसरी स्टेप दो बिंदु ज्ञात करने की। तो दो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं। और जो हमारी आसान प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि x की जगह हम 0 रखें और एक बार y की जगह 0 रखें। x की जगह 0 रखेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 3, और y की जगह पर 0 रखा तो x बराबर 6। यानी दो बिंदु हमें मिल रहा है। एक बिंदु मिल रहा है A03 और दूसरा बिंदु जिसको यदि हमने B नाम दिया हो तो वो 60। अब इन दोनों बिंदुओं को हम x अक्ष के ऊपर आरोहित करेंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष। तो बिंदु 03 मतलब y अक्ष पर बिंदु है क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। तो 1 2 3, तो ये वाला जो बिंदु हो गया ये बिंदु हो गया A। इसी तरह से 60 यानी x अक्ष पे 6 और y 0। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु जो हमें प्राप्त हो रहा है ये है बिंदु B। अब दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। मिलाने के बाद अब ये तय करना है कि इधर वाला हिस्सा लेना है या इधर वाला हिस्सा लेना है। वो हिस्सा लेना है जिसमें मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु रखने पर तो फर्स्ट में 0 0 रखने पर 0 x 0 रखा प्लस 2 इंटू 0, और हम क्या देख रहे हैं 0 बड़ा है 6 से, जो सत्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अभिष्ट क्षेत्र में जीरो जीरो अभिष्ट क्षेत्र में या फर्स्ट में नहीं है। ये बात हमें मालूम पड़ गई। तो इसका मतलब हमें जो शेडेड करना है वो 0 मूल बिंदु को छोड़ते हुए वाला हिस्सा करना है, यानी ये वाला हिस्सा करना है। तो अब इसको शेडेड कर देते हैं। तो ये हमारा जो छायांकित भाग है असमिका एक है। तो इस तरह से हम किसी भी असमिका को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि दो असमिकाएं हमें एक साथ दी हो और उनके लिए कॉमन एरिया निकालना हो। तो एक प्रश्न हम इस तरह का देखते हैं जिसमें दो असमिकाएं हमें दी गई है और उनके लिए हम कॉमन एरिया ज्ञात करेंगे। हमारे लिए प्रश्न है, इन दो असमिकाओं को ग्राफी विधि द्वारा हल करना है। तो जो हल करने की जो प्रक्रिया रहेगी वो इस तरह की रहेगी, जैसा अभी तक हमने एक असमिका को हल किया, अब हम दो असमिकाओं को एक साथ हल करेंगे। तो पहली असमिका के संगत रेखा, और वो हो जाएगी
एक्स प्लस वाई बराबर 4। मान लीजिए कि इसको हमने 1 नाम दिया, और दूसरी रेखा के संगत, दूसरी असमीका के संगत 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम रेखा 1 पर 2 बिंदु ज्ञात करेंगे और रेखा 2 पर 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो रेखा 1 पर बिंदु x y, एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा। x को 0 रखने पर हमें y मिल रहा है 4, y को 0 रखने पर हमें मिल रहा है बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को यदि हम ग्राफ पेपर के ऊपर आरेखित करें, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो एक बिंदु तो हो जाएगा 0 4, 0 4 मतलब तो ये 0 4 हो गया, और दूसरा बिंदु हो जाएगा 4 0। इसको यदि हम a बिंदु कहें, इसको b कहें, तो ये वाला बिंदु हो गया a और ये वाला बिंदु हो गया b। अब हमें a और b को मिलाना है। a और b को हमने मिला दिया। फिर अब हमें ये तय करना है कि अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है। तो अभीष्ट क्षेत्र में हम 0 0 रख करके देखें, तो 0 0 रख करके देखने पर 0 बड़ा है 4 से, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो इसका मतलब कि 0 0 अभीष्ट क्षेत्र में नहीं है। 0 0 फर्स्ट में नहीं, तो 0 को छोड़ते हुए ये वाला हिस्सा जो है, ये हमारा अभीष्ट क्षेत्र फर्स्ट हो गया। अब दूसरा अभीष्ट क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा अभीष्ट क्षेत्र के संगत रेखा, तो रेखा 2 पर 2 बिंदु ज्ञात करना है। तो रेखा 2 पर 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए x y, अब ये रेखा पर यदि हम 0 रखते हैं, x का मान 0 रखा तो y का मान 0 मिल रहा है, अर्थात एक बिंदु मालूम पड़ गया। और एक बिंदु यदि हम y बराबर 2 रखें तो x का मान 1 मिलता है। यानी हमें 2 बिंदु मालूम पड़ गए, 0 और 1 2। तो एक बिंदु तो हो गया 0, यदि इसको अपन O कहें और इसको C कहें, क्योंकि अपन ने 0 0 लिया है इसलिए इसको ओरिजिन नाम दे दिया, O नाम दे दिया। बाकी कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, और इसको नाम दे दिया C। तो 1 2, तो 1 2 मतलब x की दिशा में 1 और y की दिशा में 2। ये दूसरा बिंदु दिख रहा है। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया। अब हमें तय करना है कि इस तरफ वाला हिस्सा लेना है या इस तरफ वाला लेना है। तो इस तरफ वाला, अब चूंकि अपन 0 0 को लेकर के तय नहीं कर सकते, तो एक आध कोई अपन दूसरा बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2 0 को लेकर के जांच करने पर,
तो 2 0, यदि हम x की जगह पर 2 और y की जगह 0 रखते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस 0, जो सत्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 0 अभीष्ट क्षेत्र में नहीं है। 2 0 यानी ये वाला बिंदु 2 0 अभीष्ट क्षेत्र में नहीं है, यानी 2 0 को छोड़ करके वो सारे अपने को बिंदु लेना है। तो 2 0 क्षेत्र में नहीं है, तो 2 0 को छोड़ करके इस तरफ वाला हिस्सा, तो इसको हम शेड करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये एरिया आपको ऐसा मिल रहा है। अब हमें जो बात करना है वो किस में करना है, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो इधर वाली चीज़ें, अन्य चतुर्थांश वाली हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये हिस्सा, जहां पर लाल और नीली रेखाएं दोनों मिल रही है। ये नीली रेखाएं भी मिल रही हैं यहाँ पे, और लाल रेखाएं भी मिल रही है। तो ये हमारा ज्यामितीय इसका हल हो गया। यानी इस क्षेत्र में वो सारे बिंदु होंगे जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, दोनों असमीकाओं को संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने ज्यामितीय ढंग से इस दोनों असमीकाओं का कॉमन एरिया या दोनों असमीकाओं को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र ज्ञात कर लिया। सरल रेखाओं के केस में दो सरल रेखाएं जहां मिलती है वो उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर दो क्षेत्र मिल रहे हैं तो उनका जो कॉमन एरिया है वो इस तरह का है कि जो इन दी हुई शर्तों का पालन करता है। तो ये शर्तें अभी चित्र में दो दिख रही है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी हो सकती हैं। तो इनको हल करने के लिए जो विधियां होती है वो हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। तो उसके लिए ये जो हम अभी कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं वो एक बेस के समान है, एक आधार के समान है। तो यदि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से तय कर लेते हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो कक्षा 12वीं में हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें और कर करके देखें, तो करने में भी आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें तो तैयार होगी ही। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अन्य प्रश्नों को आप लोग स्वयं हल करके देखें। पुस्तक में जो उदाहरण में दिए हुए हैं प्रश्न, पहले उनको करके देखें, क्योंकि कहीं गलती होने पर या कहीं समझ में ना आने पर आप उसकी मदद ले सकते हैं। और वो तैयार होने के बाद अन्य प्रश्नों को जो आपकी प्रश्नावली में है आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।